नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और उत्तराखंड की खबरों के खास बुलेटिन हमारी देवभूमि लेकर हाजिर हूं मैं आपके साथ सोहन सिंह। बुलेटिन में सबसे पहले बात मौसम की। दरअसल उत्तराखंड में लगातार आफत की बारिश देखने को मिल रही है। मॉनसून में संकट के बादल छाए हुए हैं। लगातार हो रही बरसात अब लोगों को डराने लगी है। नदी नाले उफान पर हैं और सड़कें समंदर बनी नजर आ रही हैं। हरिद्वार शहर की सड़कों का भी यही हाल देखने को मिल रहा है। लोग आरोप लगा रहे हैं कि नालों की सफाई नहीं हुई है, जिसकी वजह से उनके घरों और दुकानों में पानी घुस गया है। तो आप तस्वीरों के जरिए भी देख सकते हैं किस तरह से सड़कें समंदर में तब्दील हुई नजर आ रही हैं। वाहन चालकों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और अमूमन शहर की सभी सड़कों का यही हाल देखने को मिलता रहा है। और सवाल व्यवस्थाओं को लेकर के जरूर खड़े हो रहे हैं कि आखिर मॉनसून सीजन से पहले जो तैयारियों को लेकर के तमाम दावे किए गए थे, तमाम वादे किए थे, वो वादे आखिर पूरे क्यों नहीं किए गए हैं। सवाल प्रशासनिक व्यवस्थाओं को लेकर के जरूर खड़ा हो रहा है। उम्मीद करेंगे कि व्यवस्थाएं अब आने वाले दिनों में चाक चौबंद नजर आएंगी। नालों की सफाई को लेकर के प्रशासन की ओर से मुकम्मल इंतजामात किए जाएंगे। हल्द्वानी और आसपास के इलाकों में भी कमोवेश ऐसा ही मंजर देखने को मिल रहा है। नदी नाले उफान पर नजर आ रहे हैं और लोग जान जोखिम में डालकर इन्हें पार करते हुए भी नजर आ रहे हैं। चोरगलिया का शेर नाला और गौलापार की सूखी नदी भी उफान पर है। नदी के उफान पर होने के बावजूद भी लोग अपनी जान जोखिम में डालकर उसे पार कर रहे हैं। हालांकि जिला प्रशासन और पुलिस मुस्तैदी के साथ लोगों को सचेत कर रही है। एसडीएम मनीष कुमार का कहना है कि मौसम के अलर्ट के साथ ही सभी बाढ़ चौकियों को एक्टिव कर दिया गया है। नदियों और नहरों के किनारे रह रहे लोगों को नदी किनारे ना जाने की सलाह दी जा रही है। पिछले 24 घंटे में नैनीताल जिले में 35 mm से ज्यादा की बरसात हुई है, जिसके चलते 5 राज्य मार्ग, 1 मुख्य मार्ग और 15 ग्रामीण मार्ग बंद हैं, जिन्हें खोलने के लिए प्रशासन लगातार काम कर रहा है। ये तस्वीर आपकी स्क्रीन पर है। आप देखिए किस तरह से जलस्तर बढ़ा हुआ है, लेकिन उसके बावजूद एक बस वहां पर खड़ी है और उसके किनारे से जो बाकी वाहन हैं वो पार करते हुए नजर आ रहे हैं। जान जोखिम में डाल करके नदी नालों को पार करते हुए लोग नजर आ रहे हैं और ये तस्वीरें हर शहर से कुछ ऐसी ही कहानी बयां करती हुई नजर आ रही हैं। आपदा के दौरान या वर्षा काल के दौरान एक तो कंट्रोल रूम जो 24/7 काम करता है वो सक्रिय हो गया है तहसील में। ऐसा कोई भी स्थल जो सेंसिटिव है लोगों के जान माल के दृष्टिकोण से, उनको वहाँ पर बचाव के लिए संबंधित लोगों से, जनप्रतिनिधियों से वार्ता करके उनको दूर स्थान पर जाने के लिए या ऊंचे स्थान पर जाने के लिए समय समय पर जैसा अलर्ट जारी होता है बताया जाता है और जो क्षेत्रीय लेखपाल हैं या राजस्व उप निरीक्षक है उनको सक्रिय किया गया है। आपदा के दौरान या तो उत्तराखंड में मूसलाधार बरसात का सिलसिला लगातार जारी है। पचवादून समेत जौनसार बावर इलाके में भी लगातार मूसलाधार बरसात देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से पहाड़ भी दरकने लगे हैं। चकराता तहसील के खरोरा में भूस्खलन होने से स्कूल का भवन क्षतिग्रस्त हो गया। जानकारी के मुताबिक रात को पहाड़ी से भूस्खलन हुआ था, जिसके बाद मलबे की वजह से स्कूल की छत टूट गई और स्कूल के अंदर मलबे का ढेर लग गया। स्कूल की सभी दीवारें और कमरे भी क्षतिग्रस्त हो गए हैं। इसके अलावा स्कूल में रखे उपकरण और कागजात भी बारिश की भेंट चढ़ गए हैं। गनीमत यह रही कि हादसा रात के वक्त हुआ। अगर दिन के वक्त भूस्खलन होता और स्कूल पर मलबे का ढेर आता तो स्कूल के शिक्षकों और पढ़ने वाले बच्चों की जान पर भी बन सकती थी। स्कूल का भवन टूटने की शिकायत पर तहसील प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और हालात का जायजा लिया। बता दें कि भारी बारिश की वजह से पेयजल लाइन भी टूट गई है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरह से नदी नाले उफान पर नजर आ रहे हैं और ये स्कूल की आप तस्वीर देखिए। अगर दिन के वक्त ये हादसा होता तो कहीं ना कहीं मलबे की चपेट में जो शिक्षक वहां पर पढ़ाते हैं वो भी आ सकते थे, जो बच्चे वहां पर पढ़ते हैं वो भी आ सकते थे। तो हादसा बड़ा हो सकता था। जो बच्चे हैं, जो शिक्षक हैं, उनकी जान पर भी आ सकती थी। लेकिन गनीमत ये रही कि हादसा रात के वक्त हुआ, स्कूल में कोई मौजूद नहीं था और ये मलबे का ढेर आप देख रहे हैं किस तरह से वहां पर लगा हुआ है। जब सुबह
स्कूल के प्रिंसिपल, तमाम टीचर मौके पर पहुंचे तो उन्होंने जब हालात को देखा तो वो दंग रह गए, जिसके बाद प्रशासन को पूरी जानकारी दी गई। प्रशासनिक टीम ने भी मौके पर पहुंचकर हालात का निरीक्षण किया है। तो लगातार बरसात आफत बनकर बरसती हुई नजर आ रही है, लोग परेशान हैं, जनजीवन भी अस्त व्यस्त नजर आ रहा है। प्रधान ग्राम पंचायत कुनेर आज इंटर कॉलेज खवड़ा के जो बुरे हाल हुए हैं, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जो सड़क जो बनी हुई है वहाँ से मलबा आकर तो पूरी बिल्डिंग ध्वस्त हो चुकी है। यदि यह हादसा दिन में होता तो ना जाने शिक्षक सहित बच्चों के साथ क्या होगा, परंतु ये शुक्र है ऊपर वाला का कि रात को ये चीज़ हुई है। और तहसील से हमारे साथ आए हैं देवेंद्र राव जी पटवारी जी, जायजा करने आए कि स्कूल पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त है। प्रधान ग्राम पंचायत कुनेर। तो बरसात का सितम लगातार देखने को मिल रहा है। बरसात की वजह से पहाड़ से मिट्टी भी दरक रही है, जिससे लोगों को घरों के जमींदोज होने का डर भी सताने लगा है। ऋषिकेश के शिवाजी नगर में लोगों को घर जमींदोज होने का डर सता रहा है। लोगों का कहना है कि अवैध खनन होने की वजह से टीले की मिट्टी दरक रही है और भारी बरसात की वजह से मिट्टी अब पानी के साथ भी बह रही है, यानी कि कटान वहां पर देखने को मिल रहा है, जिससे टीले पर बने घरों के जमींदोज होने का खतरा और भी ज्यादा बढ़ गया है। लोगों ने प्रशासन से अवैध खनन कर टीले को नुकसान पहुंचाने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने और घरों को जमींदोज होने से बचाने के लिए टीले पर पुश्ता लगाने की भी मांग की है। तो आप ये तस्वीर देख रहे हैं, आप देखिए किस तरह से वहां पर मिट्टी दरक रही है, जिसकी वजह से जो टीले के ऊपर बने हुए घर हैं उनके जमींदोज होने का खतरा लगातार बना हुआ है। जो लोग उन घरों में रहते हैं वो रात को चैन से सो नहीं पाते हैं, क्योंकि कब उनका घर जमींदोज हो जाए इसका खतरा लगातार बना हुआ है। प्रशासन से लगातार ये मांग की जा रही है कि जिन लोगों ने अवैध खनन किया है उनके खिलाफ वहां पर कार्रवाई होनी चाहिए, और जो बरसात की वजह से कटान हो रहा है उस कटान को रोकने के लिए भी व्यवस्था होनी चाहिए, पुश्ता वहां पर प्रशासन को बनाना चाहिए। तो अब लोगों ने बात प्रशासन के संज्ञान में जरूर डाल दी है, लेकिन क्या प्रशासन की ओर से भी कार्रवाई देखने को मिलेगी, ये बड़ा सवाल है। काशीपुर के कुंडा थाना इलाके के मिक्सरवाला गांव में बरसात बर्बादी लेकर आई है। दरअसल बरसात की वजह से एक मकान भरभरा कर गिर गया। मकान में सो रहे पति पत्नी की मलबे में दबने की वजह से मौत हो गई है। वहीं एक युवती गंभीर रूप से घायल हुई है, जिसे हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। मामले की जानकारी मिलने के बाद प्रशासनिक टीम मौके पर पहुंची और स्थिति का जायजा लिया। बता दें कि तेज बारिश की वजह से मकान जोरदार आवाज के साथ गिर गया था, जिसके बाद गांव के लोग मौके पर पहुंचे और मलबे में दबे हुए परिवार को बाहर निकाला, लेकिन तब तक पति पत्नी की मौत हो चुकी थी। पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। तो लगातार बारिश का सितम देखने को मिल रहा है। बरसात की वजह से कहीं पर सड़कें जाम हो चुकी हैं, कहीं पर रास्ते टूट चुके हैं, कहीं पर पहाड़ दरक रहे हैं, और अब यह खबर सामने आ रही है जहां पर एक मकान भरभरा कर गिर गया था। हादसे में पति पत्नी की मौत हो गई है। रात जो है तेज़ बारिश की वजह से दीवार गिर गई पीछे वाली, फिर लिंटर गिरा है, लिंटर के नीचे दब के हमारे माता पिता की मौत हो गई, और उसमें एक हमारी भांजी थी मनतसा, उसके जो है चोट लगी हुई है, वो अस्पताल में है, अभी कोई मदद नहीं मिली है हमें। प्राप्त हुई थी। ये मिस्सरवाला गांव है कुंडा थाना क्षेत्र में, और यहाँ पर ये भारी बारिश होने के कारण ये एक मकान का लेंटर गिर गया, छत टूट गई। उसकी वजह से यहाँ पर 3 लोग थे जो ये मकान में रात को सो रहे थे। एक यहाँ पे नसीर अहमद थे, उनकी पत्नी मोहम्मदी थी, तो दोनों उस लेंटर के नीचे दब गए और उसके बाद उनकी मृत्यु हो गई। और साथ ही साथ इनकी एक नवासी है, तो उसके अभी गंभीर रूप से घायल है, वो उसकी चोट काफ़ी आई है और अभी वो आयुष्मान अस्पताल में एडमिट है। दिनांक 9/7/2023 की रात्रि की घटना है, जो अत्यधिक बरसात होने के कारण जो है ग्राम मिस्सरवाला में जो नसीर अहमद का मकान था, वो मकान गिरने से नसीर अहमद और उनकी पत्नी मोहम्मदी, उनकी मौके पे ही तत्काल मौत हो गई है, और उसी में उनके साथ जो रह रही थी उनकी नाती मनतसा, वो घायल हो गई हैं। और घायल को तत्काल जो है मेरे द्वारा और जो
इंस्पेक्टर थे कुंडा द्वारा जो है तत्काल राजकीय चिकित्सालय में उनको भर्ती कराया गया। रात जो है बुलेटिन में बात अब मौसम के बाद कांवड़ यात्रा की भी कर लेते हैं। दरअसल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार के दौरे पर रहे। उन्होंने शंकराचार्य चौक के पास कांवड़ पटरी का औचक निरीक्षण भी किया। वहां से गुजर रहे कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा कर उनका स्वागत और अभिनंदन किया। साथ ही कांवड़ियों से प्रशासनिक व्यवस्थाओं के बारे में फीडबैक भी लिया। सीएम धामी ने अस्थायी चिकित्सा शिविर का निरीक्षण करते हुए अधिकारियों को उचित दिशा निर्देश भी दिए। सीएम धामी ने कहा कि कांवड़ पट्टी पर हर जगह साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाए। पैदल जा रहे कांवड़ियों की सुरक्षा का भी ध्यान रखा जाए। नगरी हरिद्वार में कांवड़ियों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। साथ ही साथ डाक कांवड़ियों के आने का सिलसिला भी लगातार जारी है। लिहाजा प्रशासन व्यवस्थाओं को लेकर मुस्तैद नजर आ रहा है। हरिद्वार के एसएसपी ने नेशनल हाईवे पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। साथ ही हाईवे पर खड़े वाहनों को तत्काल हटाने के निर्देश देते हुए कहा कि एक साइड डाक कांवड़ियों के लिए आरक्षित रहेगी और दूसरी साइड हरिद्वार से दिल्ली आने जाने वाले नॉर्मल वाहनों के लिए आरक्षित रहेगी। एसएसपी ने पुलिस कर्मचारियों को स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा कि किसी भी सूरत में हाईवे पर वाहनों को ना खड़ा होने दिया जाए। एसएसपी ने बताया कि शनिवार तक 35 लाख कांवड़िए हरिद्वार से गंगाजल लेकर अपने गंतव्य की ओर रवाना हो चुके थे। 11 या 12 जुलाई से पूरा नेशनल हाईवे कांवड़ियों के लिए आरक्षित कर दिया जाएगा। देखिए, शहर का जो डाइवर्जन प्लान है कि नहर पटरी तो चल रही है, साथ ही साथ जो डाक कांवड़ के छोटे वाहन अभी निकलने शुरू हो चुके हैं, तो उसमें एक तरफ की नहर पटरी जो हाईवे की है, हाईवे का जो एक रास्ता है वो डाक कांवड़ और जो के साथ कांवड़े चल रहे हैं उनको दिया गया। एक तरफ से हमारा ट्रैफिक नॉर्मल चल रहा है जो दिल्ली से हरिद्वार की तरफ आ रहा है, साथ ही साथ हरिद्वार से दिल्ली की तरफ जा रहा है। तो सावन के महीने में कांवड़ यात्रा की धूम देखने को मिल रही है। गंगाजल लेने के लिए बड़ी संख्या में कांवड़िए हरिद्वार पहुंच रहे हैं। प्रशासन की टीम मुस्तैद नजर आ रही है। प्रशासन के साथ साथ खाद्य सुरक्षा और एफडीए विजिलेंस की टीम भी एक्टिव हो गई है। रुड़की में भी खाद्य सुरक्षा विभाग और एफडीए विजिलेंस की संयुक्त टीम ने शहर में डेयरी दुकानों पर छापा मारा। इस दौरान मौके से खाद्य पदार्थों के सैंपल लिए गए। बता दें कि रुड़की में एक सॉस बनाने वाली फैक्ट्री में भी छापेमारी होनी थी, लेकिन फैक्ट्री बंद होने के चलते टीम को बैरंग लौटना पड़ा। डिप्टी कमिश्नर गणेश चंद्र कंडवाल ने कहा कि कांवड़ यात्रा में लाखों शिव भक्त पहुंच रहे हैं और उनके लिए भोजन की गुणवत्ता सही होनी चाहिए। साथ ही अगर कोई व्यक्ति या व्यापारी शिव भक्तों को अनहाइजेनिक भोजन देता पकड़ा गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। उन्होंने बताया कि पिछले 2 दिनों में 30 से ज्यादा सैंपल लिए गए हैं और ये अभियान कांवड़ यात्रा तक जारी रहेगा। कांवड़ यात्रा के दृष्टिगत खाद्य सुरक्षा आयुक्त महोदय के निर्देश पर ज्वाइंट टीम बनाई गई है, जिसमें डिस्ट्रिक्ट के जो है हमारे जो डीओ, सीनियर एफएसओस और एफडीए विजिलेंस और हम ज्वाइंटली कार्रवाई कर रहे हैं। और इसके साथ में हमारे पास में जो है इस बार मोबाइल फूड टेस्टिंग वैन भी है, जिसमें डिप्टी कमिश्नर कटहत जी भी साथ में हैं। और इस पूरे ड्राइव के अंदर जो एक नई चीज़ की गई है, एक तो मौके पर जो है हम फूड सैंपल्स टेस्ट कर रहे हैं और जितने भी फूड सैंपल्स जो है अगर जहाँ जिन पर हमें डाउट हो रहा है जो सस्पेक्टेड हैं, देखिए कांवड़ अगले साल लोकसभा चुनाव होने हैं, लिहाजा सभी पार्टियों ने तैयारियां तेज कर दी है। कांग्रेस पार्टी भी पौड़ी लोकसभा क्षेत्र में स्वाभिमान यात्रा निकालने की तैयारी कर रही है, जिसमें तमाम मुद्दों को लेकर के सरकार की घेराबंदी कांग्रेस पार्टी की ओर से की जाएगी। इसमें प्रमुख रूप से अंकिता भंडारी हत्याकांड को उठाया जाएगा। 17 से 22 जुलाई तक पौड़ी लोकसभा क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी की स्वाभिमान न्याय यात्रा चलेगी। वहीं यात्रा की तैयारी के लिए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने पौड़ी लोकसभा क्षेत्र के सभी जिला, ब्लॉक, नगर अध्यक्षों की बैठक ली। बैठक में करण माहरा ने कहा कि स्वाभिमान न्याय यात्रा के जरिए बीजेपी सरकार की नाकामियों को उजागर करने का काम कांग्रेस पार्टी करेगी। ये केवल स्वाभिमान यात्रा नहीं है, ये स्वाभिमान न्याय यात्रा है, जिसमें हम उत्तराखंडियत को जिंदा करने की कवायद करेंगे। हम कोशिश करेंगे कि अंकिता के साथ जो अन्याय हुआ है, जो जघन्य अपराध हुआ है, उसके दोषी वीआईपी का नाम सामने आए। और ये उत्तराखंड के स्वाभिमान की यात्रा है, न्याय की, अंकिता के न्याय की यात्रा है। इसमें हम मंत्री के द्वारा पीटे गए व्यक्ति का भी जिक्र करेंगे। इसमें हम केदारनाथ में सोने की चोरी का जिक्र भी करेंगे। इसमें हम जोशीमठ के शय का भी जिक्र करेंगे और नौजवानों का जो सपना था
फौज में जाने का, उसमें अग्निवीर को लेकर भी हम जिक्र करेंगे। भर्ती घोटाले में जिस तरीके से बीजेपी के लोग पकड़े गए और पिटाई हमारे छात्रों की हुई है, ये बुलेटिन के आखिर में बात देहरादून की, जहां फर्जी कागजात बनवाकर धोखाधड़ी करने का आरोप लगा है, जमीन हड़पने का आरोप लगा है। मामले की शिकायत मिलने के बाद राजपुर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच भी शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक यूपी के रहने वाले सलीम का कहना है कि उनके पूर्वज मौला बख्श आदि के नाम से ढाक पट्टी में 11 बीघा से ज्यादा की जमीन राजस्व अभिलेखों में दर्ज है। मौला बख्श की मौत के बाद निजी कारणों से वे विरासत की कार्रवाई नहीं करवा पाए, जिसका फायदा उठाकर मेरठ के रहने वाले शेख मईसुद्दीन और उनके बेटे मोहम्मद खालिद और मोहम्मद रिजवान ने खुद को मौला बख्श का कानूनी वारिस बताते हुए देहरादून कलेक्ट्रेट में प्रार्थना पत्र दिया। वहीं जिलाधिकारी डॉक्टर सोनिका ने कहा कि ऐसे मामले लगातार बढ़ रहे हैं, जिसको देखते हुए एडीएम की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया गया है। साथ ही रिकॉर्ड रूम से कागजातों का मिलान भी किया जा रहा है। नहीं, इस तरह के जो हमारे पास जन सुनवाई में शिकायतें आती हैं कि किसी कोई और रजिस्ट्री लेके आ गया और उस पे दावा कर रहा है, ज़मीन पे दावा कर रहा है, उसी क्रम में हमारे पास 1-2 शिकायतें इस तरह की आई थी और हमने उसकी पुष्टि जो है वो रिकॉर्ड रूम से करने की कोशिश की। और कहीं कुछ इश्यूज जो हमें लगे कि जांच उसमें और बृहद जांच करनी चाहिए, उसके क्रम में हमारे जो एडीएम हैं उनकी अध्यक्षता में एक मैंने कमेटी बनाई है। और लेकिन ये 1-2 शिकायतें हैं अभी तो जो हमारे पास अभी आई हैं और उन्हीं के ऊपर जांच चलेगी। नहीं, इस तरह उत्तराखंड की खबरों के खास बुलेटिन हमारी देवभूमि में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए बने रहिए AB स्टार न्यूज के साथ। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।